स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि रोल्स थ्योरम और लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम क्या होते हैं। ठीक है, हालांकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग नॉलेज के लिए जानेंगे कि रोल्स थ्योरम और लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम क्या होते हैं। ठीक है, और इन्हें कैसे वेरीफाई करते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो का हमारा फर्स्ट टॉपिक है रोल्स थ्योरम। ठीक है, हम लोग आज के इस वीडियो में ये जानेंगे कि रोल्स थ्योरम क्या होता है। तो रोल्स थ्योरम जानने के लिए हमें सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि हमारे पास कोई फंक्शन एफ(x) है। ठीक है, हम लोग मान लेंगे कि हमारे पास कोई फंक्शन एफ(x) है और वो इफ फंक्शन जो एफ(x) है वो कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल a कॉमा b पे एंड डेरिवेटिव है ओपन इंटरवल a कॉमा b। यानी हम मान लेंगे लेट हमारे पास कोई फंक्शन f(x) है। ठीक है, इफ f(x) इज कंटिन्यूअस, f(x) इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल a कॉमा b। ठीक है, एंड डेरिवेटिव ऑन ओपन इंटरवल a कॉमा b। ठीक है, यहाँ पे f(x) जो है वो कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल a कॉमा b पे और डेरिवेटिव है ओपन इंटरवल a कॉमा b। ठीक है, अगर ये कंटिन्यूअस है तो ठीक है, तो इस पे हमें ये देखना है कि अगर ये कंटिन्यूअस है और डेरिवेटिव है तो जो f(x) होगा वो x के ऑल a और b के ऑल पॉइंट पे एग्जिट करेगा। जो f(x) जो होगा वो a कॉमा b के ऑल पॉइंट पे एग्जिट करेगा। ठीक है, जो f(x) है ये एग्जिट करेगा a कॉमा b के ऑल पॉइंट पे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि अगर इसके ये ऑल पॉइंट पे एग्जिट करेगा तो यहाँ पे हमें ये मिलेगा कि fa जो है fb के इक्वल है। यहाँ पे अगर ये ऑल पॉइंट पे एग्जिट करेगा तो fa जो होगा वो इक्वल होगा fb के। ठीक है, अगर ये ऑल पॉइंट पे एग्जिट कर रहा है तो fa fb के इक्वल होगा। तो इसमें एक पॉइंट ऐसा होगा कि जब a और b के बीच में एक पॉइंट ऐसा आएगा जब x c के इक्वल हो, तो वहां पे f' जो होगा वो 0 के इक्वल होगा। a कॉमा b के बीच में एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब x जो होगा c के इक्वल होगा। ठीक है, c जो है ये a कॉमा b के बीच में है तो ये x c के इक्वल होगा, तो यहाँ से f' जो होगा वो 0 के इक्वल होगा। यहाँ से जो हमें f' मिलेगा वो 0 के इक्वल होगा और यही हमारा रोल्स थ्योरम का मेन पॉइंट है, f' इक्वल 0। यहाँ से हमें क्या करना होता है कि जब हम लोग क्वेश्चन में इसे वेरीफाई करते हैं, रोल्स थ्योरम को हम लोग वेरीफाई करते हैं तो हम लोग f' इक्वल 0 पुट करते हैं। ठीक है, और वहां से जो c की वैल्यू मिलती है वो a कॉमा b के बीच में होती है। ठीक है, इंटरवल a कॉमा b के बीच के पॉइंट में c की वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये था हमारा रोल्स थ्योरम, आप इसे नोट कर लीजिए। तो हम लोग इसे एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे कि कैसे हम इसे वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे कि रोल्स थ्योरम को कैसे हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं। तो अब हम लोग रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करेंगे। यहाँ पे हम कोई एग्जाम्पल ले लेंगे। हमारे पास कोई फंक्शन f(x) है। फंक्शन f(x) क्या है? x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6। ठीक है, ये हमारे पास फंक्शन है और इसमें हमें रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करना है। वेरीफाई द रोल्स थ्योरम, वेरीफाई रोल्स थ्योरम।
यहाँ पे हमें रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करना है, ठीक है। रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करना है, तो रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले हम इस fx को सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। इसके बाद हम लोग f डैश x, जो x है वो c के इक्वल होगा, तो f डैश c इक्वल 0 पुट करेंगे। वहां से हम लोग c की वैल्यू फाइंड करेंगे और वो वैल्यू जो होगी हमारे इंटरवल a कॉमा b के बीच में होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व कर सकते हैं हम इसे। fx की वैल्यू इतनी दी गई है हमारे पास, fx इक्वल एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, ठीक है। तो जब हम इसे फैक्टराइज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब, इसे क्या लिख सकते हैं माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 5x स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद हम इसे लिख सकते हैं प्लस का 5x प्लस 6x माइनस 6, हम इतना लिख सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ से कॉमन करेंगे, एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा x माइनस 1, यहाँ से 5x कॉमन करेंगे x माइनस 1 प्लस 6 कॉमन करेंगे x माइनस 1, ठीक है। तो सब में से हम लोग x माइनस 1 कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा fx की वैल्यू x माइनस 1 कॉमन करेंगे x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। इसके बाद जब हम इसे फैक्टराइज करेंगे तो हमें मिलेगा x माइनस 2 x माइनस 3, यहाँ पे fx की वैल्यू हो जाएगा हमारे पास x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, ठीक है। जब हमने fx को फैक्टराइज किया तो हमें इसकी वैल्यू क्या मिली x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, ठीक है। तो यहाँ से if अगर हम लोग fx इक्वल 0 पुट करें, if पुटिंग fx इक्वल 0, अगर हम लोग fx इक्वल 0 पुट करें तो क्या हो जाएगा x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 की वैल्यू 0 हो जाएगा। अगर हम लोग fx की वैल्यू 0 पुट कर लें तो x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 की वैल्यू 0, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे हम ये चेक करेंगे कि इसमें से कोई एक पॉइंट 0 होगा तभी इसकी वैल्यू 0 आई है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले x माइनस 1 को 0 के इक्वल पुट करके देखेंगे तो वहां से हमें x की वैल्यू 1 मिलेगी। x माइनस 2 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो वहां से x की वैल्यू 2, और जब इसे 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू 3 मिलेगी। तो इस तरह हमें x की 3 वैल्यू मिलेगी, x इक्वल 1, 2, 3, इस तरह हमें x की 3 वैल्यू मिल जाएगी और x इक्वल क्या हो गया 1, 2, 3, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग f1 निकालेंगे, f1 निकालेंगे। अगर हम लोग f1 निकालेंगे तो यहाँ पे अगर x है तो यहाँ पे x है, तो अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 होगा, तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब माइनस 6 1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 माइनस 6, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। इसी तरह हम लोग f2 निकालेंगे, ये भी 0 आएगा, एंड f3 निकालेंगे तो इसकी वैल्यू भी 0 मिलेगा हमें, ठीक है। यहाँ से हमें f1 f2 और f3 की वैल्यू 0 मिल गई, तो हमें ये समझ में आया कि यहाँ जो f डैश x होगा वो a कॉमा b के ऑल पॉइंट पे एग्जिट कर रहा है। थ्योरम में भी हमने यही देखा था कि जो f डैश x होगा वो a कॉमा b के ऑल पॉइंट पे एग्जिट करेगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ से f डैश x निकालेंगे, ठीक है। f डैश x निकालेंगे और x किसके इक्वल हो जाएगा c के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से अब हम लोग f डैश x निकालेंगे, f डैश x निकालेंगे तो क्या मिलेगा f डैश x का मतलब
कि एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एफ डैश एक्स हो जाएगा हमारे पास 3x² माइनस 12x प्लस 11। ठीक है, एफ डैश एक्स क्या मिल गया हमें 3x² माइनस 12x प्लस 11। तो यहाँ से हम लोग ये हमें एफ डैश एक्स मिला है। यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि एक पॉइंट ऐसा होता है कि जब x c के इक्वल होता है तब क्या होता है एफ डैश c जो होता है वो 0 के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ से जब x c के इक्वल होगा, x c के इक्वल होगा तो एफ डैश c 0 हो जाएगा। तो यहाँ से एफ डैश c क्या मिलेगा हमें, एफ डैश c हो जाएगा 3c का स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11। ठीक है, जब x c के इक्वल हो जाए तो एफ डैश c 0, तो यहाँ पे एफ डैश c की वैल्यू 0, एफ डैश c की वैल्यू 0, तो यहाँ से हो जाएगा 3c का स्क्वायर माइनस 12c प्लस 11। यहाँ पे c हो जाएगा 12c प्लस 11। ठीक है, ये किसके इक्वल है 0 के इक्वल है। तो यहाँ से हम लोग श्रीधराचार्य का फॉर्मूला यूज करेंगे और c की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो श्रीधराचार्य का फॉर्मूला हो जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, तो यहाँ से जब हम लोग फॉर्मूला पुट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस बी की वैल्यू माइनस 12 है, यहाँ पहले से माइनस है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस 12, ये हो जाएगा 12 प्लस माइनस अंडर रूट 144 बी का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 3 सी की वैल्यू 11 अपॉन में 2 इंटू 3। ठीक है, इतना मिल गया हमारे पास। अब इसे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमें c की वैल्यू मिलेगी, c की यहाँ से 2 वैल्यू मिलेगी हमें, इसे हम यहाँ पे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो 144 में से हम लोग माइनस करेंगे 132, इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 132 मिलेगा और 144 में से 132 को माइनस करेंगे तो 12, तो यहाँ से हो जाएगा 12 प्लस माइनस अंडर रूट 12 अपॉन में 6। ठीक है, तो इसे हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 12 अपॉन में 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 अपॉन में 6, ये कैंसल हो जाएगा। तो यहाँ से c की 2 वैल्यू मिलेगी, फर्स्ट मिलेगा 2 प्लस अंडर रूट 12 अपॉन में 6 और सेकंड 2 माइनस अंडर रूट 12 अपॉन में 6। यहाँ से हमें c की 2 वैल्यू मिली, वो क्या है 2 प्लस अंडर रूट 12 अपॉन में 6 और 2 माइनस अंडर रूट 12 अपॉन में 6। यहाँ से जो 2 वैल्यू मिली है, ये जो हमें x की वैल्यू मिली थी, यहाँ से 2 इंटरवल मिल रहा है हमें 1,2 और 2,3। तो जो c की वैल्यू हमें मिली है इन दोनों इंटरवल के बीच में उसका पॉइंट है। अगर c की वैल्यू हम ये पुट करें तो वो इस इंटरवल के बीच में है, अगर c की वैल्यू हम ये वाला पुट करेंगे तो वो 1,2 इंटरवल के बीच में है। तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि ये रोल्स थ्योरम के सभी कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन पे या फिर फंक्शन पे रोल्स थ्योरम वेरीफाई होता है। ठीक है, तो ये था हमारा रोल्स थ्योरम। अब हम लोग देखेंगे अपना सेकंड पॉइंट, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। अब हम लोग
अपना सेकंड पॉइंट देखेंगे, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। तो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम में भी लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम इसमें भी हमें वही होता है, इसमें भी हमारे पास फंक्शन दिया जाता है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई फंक्शन है और वो फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल a कॉमा b पे। ठीक है, और डेरिवेटिव है ओपन इंटरवल a कॉमा b। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो एफ बी और एफ ए इक्वल थे रोल्स थ्योरम में, यहाँ से हमें ये मिलता है कि एफ ए जो है, यहाँ हम रोल्स थ्योरम को करते हैं एफ बी माइनस एफ ए अपॉन में बी माइनस ए, यही हमारा रोल्स थ्योरम है। ये इक्वल होता है एफ डैश सी के इक्वल। ठीक है, जो सी की वैल्यू क्या होती है, इंटरवल ए और बी के बीच में होती है। सी की वैल्यू इंटरवल ए और बी के ए कॉमा बी के बीच में होती है। यहाँ पे एफ बी माइनस एफ ए बी माइनस ए इक्वल एफ डैश सी, इसी पे हमें लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करना होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम वेरीफाई कर सकते हैं, हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं। हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल हम लेंगे, हमारे पास एफ एक्स दिया गया है, एफ एक्स हम मान लेंगे एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, ये हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू है एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x। ठीक है, अब यहाँ से हमें इंटरवल दिया गया है यानी ए और बी की वैल्यू, इंटरवल 1,4 पे इंटरवल दिया गया है 1,4, इस पे हमें वेरीफाई करना है लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। वेरीफाई लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, यहाँ से लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम हमें वेरीफाई करना है, तो हम कर सकते हैं। हमें क्या चाहिए, सबसे पहले एफ बी चाहिए, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन में बी माइनस ए। यहाँ से ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 4, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो एफ बी की वैल्यू फाइंड करेंगे, यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x, तो अगर हम यहाँ पे b रखेंगे तो यहाँ पे भी b होगा, तो यानी f4, एफ बी की वैल्यू f4, क्योंकि b की वैल्यू 4 है। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 4 का क्यूब माइनस 5 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू में 4। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा 4 का क्यूब 64 माइनस 5 इंटू 4 का स्क्वायर 16 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 12। इस 12 को और 64 को हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, इसे हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और 167 इक्वल 16 की मल्टीप्लाई 5 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 80, तो 80 में से 60 को माइनस करेंगे क्योंकि ये ज्यादा है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 4। ठीक है, यहाँ से हमें एफ बी की वैल्यू मिल गई माइनस का 4। अब हम लोग देखेंगे एफ ए की वैल्यू, तो एफ ए की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, एफ ए की वैल्यू है 1, हो जाएगा 1 का क्यूब माइनस 5 इंटू 1 प्लस 3, तो यहां से हो जाएगा 1 का क्यूब 1 माइनस 5 प्लस 3, यहाँ से एफ ए की वैल्यू -1। ठीक है, एफ ए की वैल्यू -1 मिल गई हमारे पास। अब इसके बाद बी और ए की वैल्यू दी गई है, यहाँ पे हम लोग वेरीफाई करेंगे
एफ डैश सी चाहिए हमें यहाँ से, तो अब हम लोग एफ डैश एक्स निकालेंगे और एक्स इक्वल होगा सी के, तो एफ डैश सी निकालेंगे। ठीक है, इफ एक्स इक्वल है सी के देन एफ सी क्या है हमारे पास, एफ सी है सी का क्यूब माइनस 5c का स्क्वायर प्लस 3c। तो एफ डैश सी क्या हो जाएगा हमारे पास, एफ डैश सी मिलेगा हमें 3c का स्क्वायर माइनस 10c प्लस 3। ठीक है, ये एफ डैश सी की वैल्यू है। तो यहाँ पे हम लोग वेरीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ बी की वैल्यू है -4 माइनस एफ ए की वैल्यू -1 अपॉन में बी की वैल्यू 4 और ए की वैल्यू 1 इक्वल एफ डैश सी 3c स्क्वायर माइनस 10c प्लस 3। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा हमारे पास, ये माइनस है, ये माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा -4 प्लस का 1 अपॉन में 3c स्क्वायर माइनस 10c प्लस 3। तो ये हो जाएगा -3 अपॉन में 3, वैल्यू -1 इक्वल 3c का स्क्वायर माइनस 10c प्लस 3। ये 1 इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3c का स्क्वायर माइनस 10c प्लस 4 इक्वल 0। इतना हो जाएगा हमारे पास। तो अब यहाँ से हम लोग c की वैल्यू फाइंड करेंगे, और अगर हमारा c की वैल्यू जो है इस इंटरवल के बीच में आए तो ये थियरम हमारा वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग c की वैल्यू फाइंड करेंगे त्रिघराचार्य का फॉर्मूला यूज करके, माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला पे अप्लाई करेंगे, माइनस बी तो माइनस पहले से 10 है तो माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 प्लस माइनस अंडर रूट 10 का स्क्वायर 100 माइनस 4, a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 4 अपॉन में 2a 3। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, c की वैल्यू हमारे पास 10 प्लस माइनस 100 में से 4 इंटू 3 12 इंटू 4 48। ठीक है, तो 100 में से 48 माइनस करेंगे, 100 में से 48 माइनस करेंगे तो हमें 42 मिलेगा अपॉन में 6। तो अब यहाँ पे हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। c की वैल्यू यहाँ पे 10 प्लस माइनस 100 में से 48 को माइनस 42 अपॉन में 6। इसे इन दोनों को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, यानी हम क्या लिख सकते हैं, 10 अपॉन में 6 प्लस माइनस अंडर रूट 42 अपॉन में 6। यहाँ से अगर 10 माइनस 6 को हम अगर यहाँ से डिवाइड करें तो ये क्या हो जाएगा, 2 से अगर डिवाइड करें तो हो जाएगा c की यहाँ से 2 वैल्यू, एक प्लस में और एक माइनस में, और दोनों वैल्यू जो हैं इस इंटरवल के बीच में आएंगी। क्योंकि यहाँ से हम देख सकते हैं, अगर यहाँ से 10 अपॉन में 6 है तो 6 से अगर इसे हम डिवाइड करें तो कितनी बार आएगा, वो हो जाएगा 6 से अगर 10 को हम डिवाइड करें तो हो जाएगा 1 पॉइंट लगभग 1 पॉइंट लगभग 6 आएगा। ठीक है, 1.6, और ये जो अंडर रूट है ये लगभग 1 आ जाएगा। तो यहाँ से 1.6 में कुछ भी ऐड करें, 0 पॉइंट में कुछ भी ऐड करें या फिर कुछ भी माइनस करें तो 1 और 4 के बीच में ही होगा। तो यहाँ से हमें ये समझ में आया कि जो c की वैल्यू है इस इंटरवल के बीच में ही आई है। तो यहाँ से हम ये कहेंगे कि ये लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम के सारे कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इसलिए इस फंक्शन पे
हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हालांकि ये हमारे सिलेबस में नहीं था, फिर भी हमने इसे जाना कि ये हमें आगे पढ़ने को मिल सकता है, इसलिए हमने रोल्स थ्योरम और लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में जाना। तो इस लेक्चर में आप लोगों को कहीं से कोई डाउट हो तो आप कमेंट करें, जिससे मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूं। ठीक है, और इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्लास 12th का 6th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है।